तो देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। देश के 3,351 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। जी न्यूज ने एक कोशिश की है। यह कोशिश है उन लोगों से साथ 5 घंटे बिताने की जिन्हें वैक्सीन दी गई। मकसद यह था कि हम जान सकें कि उन्हें वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरीके की दिक्कत तो महसूस नहीं हुई। आपको दिखाते हैं सबसे पहले वैक्सीन का रियलिटी टेस्ट। ये कौन है? जो सैक्सोफोन बजा रहा है, इस धुन के पीछे क्या कहानी है? इस शख्स को और इनकी धुन को समझने के लिए आपको 5 घंटे पहले की कहानी समझनी होगी। डॉक्टर अतुल एनसी पीटर्स, सर्जन मैक्स हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली। उम्र 51 साल। डॉक्टर अतुल देश के उन डॉक्टरों में से एक हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के बाद और आधे घंटे डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद डॉक्टर अतुल वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर आए। वैक्सीन फाइनली लग गई है ना? और काफ़ी खुश आप नज़र आ रहे हैं। अंदर किस तरह का माहौल था, कैसा फील हो रहा था, ये बताइए। अंदर अच्छा फील हो रहा था। हम लोग को तो आदत है ना हॉस्पिटल जाने की और निकलने की, सो हमारे लिए इट्स अ नॉर्मल रूटीन डे। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, द सिस्टर्स आर वेरी काइंड, द वन हु वाज जाबिंग मी वाज वेरी काइंड, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा गिगलिंग एंड लाफ्टर चल रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर मुझे मौका मिलता है वैक्सीन लगवाने का तो क्या मुझे लगवा लेनी चाहिए? एकदम लगवानी चाहिए, व्हाई नॉट। डॉक्टर अतुल को कोविशील्ड की पहली डोज दी गई। दो बज चुके हैं, वैक्सीन लग गई है। डॉक्टर अतुल को काफ़ी हैप्पी और हेल्दी वो फील कर रहे हैं और यहाँ से सीधा इस वक्त वो अपने क्लिनिक पर जा रहे हैं, अपने पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। 3 दोपहर का इस वक्त बज रहे हैं और डॉक्टर अतुल को वैक्सीन लगवाए हुए 1 घंटा लगभग हो गया है। इस वक्त अपने क्लिनिक पर वो हैं, यहाँ पर साथ में उनके हम आए थे, अपने पेशेंट्स को वो देख रहे थे। उनसे जानते हैं कि किस तरह इस वक्त वो फील कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, किस तरह कुछ चेंजेस उन्हें फील हो रहे हैं, क्या हो रहा है। सर ये बताइए, वैक्सीन लगवाए हुए लगभग 1 घंटा जो है पूरा होने जा रहा है, यहाँ पर इस वक्त अपने पेशेंट्स के साथ आप थे अपने क्लिनिक पर, किस तरह से फील कर रहे हैं? आई थिंक मैं कम्प्लीटली नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि वैक्सीन लगी थी, और आई एम फिट एंड फाइन एंड हैप्पी। मतलब अच्छी बातें लगा, एंड लेकिन जैसे लोगों को डर था कुछ रिएक्शन होगा, ये होगा, तो आई थिंक आई एम नॉर्मल। मैं परफेक्ट हूँ। उसका मैंने पेशेंट्स देखे एंड आई एम फिट एंड फाइन। किसी तरह की कोई एंग्शियसनेस या कोई स्ट्रेस या कुछ ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है? डिजीनेस जैसे जनरली वैक्सीन लगने के बाद होती है, किसी तरह का इंजेक्शन लगने के बाद? मेरे को ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। मैं टोटली फिट हूँ। मतलब जितना मैं सुबह था उतना ही फिट है। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर अतुल के लिए शनिवार का दिन भी सामान्य था। फुर्सत के पल में उन्होंने अपने शौक पर फिर हाथ आजमाया।
डॉक्टर अतुल ने वैक्सीन लगवाने के करीब 4 घंटे बाद एक छोटी सी पार्टी की। पार्टी में डॉक्टर अतुल ने अपने मरीजों को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया। तकरीबन 5:30 शाम के इस वक्त बज रहे हैं और डॉक्टर अतुल के क्लिनिक पर दोबारा से हम लोग आ गए। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स उनके हैं जो काफ़ी समय से उन्हें जानते हैं। क्या इसने आपको इंस्पायर किया, अगर आपको मौका मिले तो आप भी वैक्सीन लगवाएं? बिल्कुल, उन्होंने लगवाई है तो फिर पक्का। वी आर श्योर दैट द डिसीजन इज गुड टू गो अहेड एंड सर्टेनली विल डू इट आवरसेल्व्स आल्सो। शाम 6:30 बजे डॉक्टर अतुल की पत्नी डॉक्टर नीरजा पीटर्स ने अपने पति का गले लगाकर वेलकम किया। पति के चेहरे पर वैक्सीनेशन की खुशी देखकर डॉक्टर नीरजा भी खुश दिखी। सर ने वैक्सीन लगवाई है तो कहीं ना कहीं क्या ये आपको भी मोटिवेट करता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इन्होंने शुरू से फ्रंट लाइन पे काम किया है और अब वैक्सीन के टाइम में भी फ्रंट लाइन पर है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है। सर फाइनली अभी वैक्सीन लगवाए कुछ घंटे आपको हो गए हैं, कैसा फील हो रहा है, कितना हेल्दी फील कर रहे हैं आप? जैसा वैक्सीन से पहले था वैसी वैक्सीन के बाद हूँ। एंड आई थिंक यू नो व्हाट, मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? आई मीन इट्स अ नॉर्मल डे। पूरा दिन हमने जो है डॉक्टर अतुल के साथ निकाला, वो वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा वो वैक्सीन लगने से पहले फील कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन से ऐसे कोई नुकसान नहीं है जिस तरह की बातें जो अफवाहों के तौर पर जो है फैलाई जा रही थी। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। वहीं गौतम बुद्ध नगर से सांसद और डॉक्टर महेश शर्मा को भी कल वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद उनकी सेहत पर क्या असर हुआ, क्या उन्हें किसी तरह की दिक्कत महसूस हुई, उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद क्या किया, जी न्यूज की वैक्सीन रियलिटी टेस्ट में अब देखिए सांसद महेश शर्मा के वो 5 घंटे। डॉक्टर महेश शर्मा कैलाश अस्पताल में बैठकर वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता पयोधी शशि डॉक्टर महेश शर्मा के साथ हैं। थोड़े से नर्वस हैं। मैं एक आम आदमी हूँ कोरोना वॉरियर हूँ, मैं सांसद के रूप में नहीं हूँ यहाँ पर। तो ये कोरोना वॉरियर क्या नर्वस है? देखिए, नर्वसता हमारी किताब में नहीं लिखा और पेशे से डॉक्टर होने के बाद 61 वर्ष की आयु तो नर्वसता सब खत्म हो चुकी है। 15,000 रोगियों का हम लोग यहाँ इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर महेश शर्मा को अब वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लग चुकी है 2 से 3 मिनट में और डॉक्टर महेश शर्मा वैक्सीन लगवाकर आ चुके हैं। सर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम परफेक्ट, देयर इज नो रिएक्शन, नो पेन। रादर द हेल्थ कर्मी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि कभी इंजेक्शन मुझे लग गया और पूरी कोई दर्द नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। बस नहीं, मुझे पता भी नहीं चला मुझे जब वो इंजेक्शन लगा तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो दंत कब इंजेक्शन कब लग गया। हाँ। और अब मुझे बताया गया है कि मुझे करीबन 30 मिनट एक रूम में मुझे वेट करना है। अब मैं वहाँ 30 मिनट वेट करूँगा। सबसे लास्ट चरण है इसका वैक्सीनेशन। अब डॉक्टर महेश शर्मा ऑब्जर्वेशन रूम में हैं। यहाँ उन्हें 30 मिनट तक रहना होगा। तो डॉक्टर महेश शर्मा के 30 मिनट हो चुके हैं पूरे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एरिया में उन्हें रखा गया था वैक्सीन देने के बाद। अब हम देखते हैं कि वो कितने फिट हैं, क्या कुछ हुआ। सर, आप तो मतलब पूरी तैयारी कर रहे हैं, एकदम ऑल सेट पूरे दिन के लिए। जी, अब मेरा समय 30 मिनट का पूरा हो गया है और मैं अपनी अगली जिम्मेदारियों पर खरा उतरूँ। मैं इसकी व्यवस्था में मैं अपने जा रहा हूँ, अपने काम झाम में लगूंगा। मतलब कुछ भी फील हो रहा है? कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, किसी भी तरह का मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो आपका मतलब अभी चेकअप हुआ है क्या आधे घंटे के बाद? आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने देख दिया है, मुझे इजाज़त मिल गई है कि मैं अपने काम पर जाऊँ। तो सर एकदम फिट है। मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया है कि मैंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, डॉक्टर महेश शर्मा का नाम पहले सरकारी लिस्ट में था सबसे ऊपर और अब वैक्सीनेशन लगवाने के बाद यानी वैक्सीन लगवाने के बाद अब उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है। अब सर, अगली बार जो आपको सेकेंड डोज जो लगेगी वैक्सीन की, वो उसमें कितना अंतर होगा? अब मुझे बताया गया कि अगली वैक्सीन 15 फरवरी को मुझे अगली वैक्सीन लगवानी है। डॉक्टर महेश शर्मा अब अस्पताल में अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं। इस दौरान फोन पर उनकी किसी से बात हो रही है। हाँ बेटा बोलो। बात हो गई। हाँ देखो जरा कौन डॉक्टर से उनको भेजना, मैं बोल देता हूँ। डॉक्टर बोरा ऑर्गेनाइज करेंगे, डॉक्टर गंजू ऑर्गेनाइज करेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे।
जिन 2-3 डॉक्टरों को लग चुका है। तो 11:30 बजे डॉक्टर महेश शर्मा ने वैक्सीन ली, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टाइम दिया 30 मिनट का और सीधा फिर वो अपने ऑफिस में आ गए। अभी हम उन्हें डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रहे, वो हमसे आगे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन क्योंकि जो लोग उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो अपने तय स्केड्यूल के मुताबिक अपनी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका जो काम है आज का उसी को उन्हें करना है। तो डॉक्टर महेश शर्मा को वैक्सीन लिए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं सर, लेकिन मैं देख रही हूँ ये नॉर्मल स्केड्यूल है आपका और आज तो आपने वैक्सीन लगाई है, उसके बाद भी आप लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्केड्यूल थी और आप इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए ये एनर्जी लेवल, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मैंने बताया था ना कि मेरी दिनचर्या वही है, उसमें 1 घंटे का समय हम लोगों ने इस वैक्सीनेशन के लिए रखा था। अब मेरी दिनचर्या के अंदर देखिए, मेरी माँ, मेरी 82 साल की माँ है अभी, और वो कितना ख्याल रखती हैं, मेरी पत्नी। ये देखिए, ये मेरा हेल्थ टॉनिक, तो ये इस वक्त अभी ज़्यादा नहीं सर, प्लीज ले लीजिए, बस प्लीज आप लीजिए। आज मुझे लगता है सब लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें। जी 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 जी। चाय मंगवाई जाए आपके लिए? चाय मैंने आपके लिए अभी बोल दी है, चाय लेके आओ भाई। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने कहते हैं 1 घंटे तक वैसे भी कुछ नहीं खाते, लेकिन आपको लगभग 2 घंटे हो गए हैं, आप काम में इतने व्यस्त थे, तो अभी आपको एक पौष्टिक आहार, एक मतलब छोटी सी डाइट लेनी चाहिए। ये मेरा एक रूटीन हिस्सा है, आधा घंटा लेट हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। इस तरह का ख्याल परिवार के लोग मेरा रखते हैं और मैं भी अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए ये सब लेता रहता हूँ। अच्छा, 2 घंटे बीतने के बाद कुछ चेंजेस लग रहे हैं बॉडी में? लग रहा है कि कुछ अंदर कुछ चल रहा है, कुछ असर हो रहा है? क्योंकि मुझे महसूस भी नहीं हुआ अभी तक। आप मुझे बीच बीच में याद दिला देते हैं कि मुझे वैक्सीनेशन हुआ है, मुझे याद नहीं आता कि वैक्सीनेशन हुआ है। इस वक्त 3 बज रहे हैं और डॉक्टर महेश शर्मा को वैक्सीन लिए लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि लगातार वो मीटिंग में बिजी थे और इंटरव्यूज़ भी वो कर रहे थे इस वक्त। और अब वो अपना लंच ले रहे हैं, क्योंकि तमाम अधिकारी, नोडल अधिकारी यहाँ पर हैं, SDM, CMO, ADM भी यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं, उनके साथ पहले मीटिंग कर रहे थे। सब लोग इस वक्त लंच कर रहे हैं। और अगर खाने की बात की जाए तो साउथ इंडियन खाना इस वक्त डॉक्टर महेश शर्मा खा रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइट फूड है और इसलिए उन्होंने ये स्पेशली ऑर्डर किया था कि उन्हें खाना है। और इससे पहले उन्होंने स्नैक्स में फ्रूट्स लिए थे, ड्राई फ्रूट्स लिए थे, और अब वो अपना लंच लेने आए। हालांकि रोज़ के मुताबिक आज वो थोड़ा लेट भी हुए हैं, क्योंकि जब वो वैक्सीन लगवाने गए थे उससे पहले उनकी जो मीटिंग पेंडिंग थी, उसके बाद तुरंत आकर उन्होंने अपना काम किया और बहुत ज़्यादा व्यस्त है आज का दिन उनका, लेकिन बिल्कुल भी उनकी जो एनर्जी है वो डाउन नहीं हुई है। डॉक्टर महेश शर्मा दफ्तर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान वो अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत करते भी दिखे। सभी ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, वो स्वस्थ है ना? महेश जी, पूरे स्टाफ को आपकी चिंता है। स्टाफ भी हमसे पूछ रहा है कि आप ठीक है ना? आप सबसे पूछने के लिए आए हैं और सब आपसे। देखिए, यही परिवार भाव है कि हम उनका ख्याल पूछ रहे हैं, वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। यानी वैक्सीनेशन के 5 घंटे बाद भी महेश शर्मा पूरी तरह स्वस्थ थे। जी न्यूज के वैक्सीन रियलिटी टेस्ट में अब आपको ले चलते मुंबई। यहां भी हमारे रिपोर्टर अंकुर त्यागी ने 65 साल के एक ऐसे शख्स के साथ 5 घंटे बिताए जिन्हें कल वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी सेहत कैसी रही, क्या उन्हें बुखार आया, क्या उन्हें किसी तरीके का दर्द महसूस हुआ, हमारे रियलिटी टेस्ट को देखिए। ये गुलदस्ता किसे दिया जा रहा है? आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि डॉक्टर इन लोगों को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं? वो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इनका परिचय जान लीजिए। उम्र है 65 साल और नाम है डॉक्टर दीपक सावंत। महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर दीपक सावंत को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। शनिवार को डॉक्टर दीपक और उनकी पत्नी डॉक्टर अनिला सावंत का नाम भी वैक्सीन लगवाने की लिस्ट में शामिल था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद डॉक्टर दीपक सावंत को टोकन नंबर 1 मिला और उनकी पत्नी को टोकन नंबर 2। रजिस्ट्रेशन के करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर दीपक सावंत को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर दीपक और उनकी पत्नी को कूपर अस्पताल की ओर से गुलदस्ता भेंट किया गया। इसके बाद डॉक्टर दीपक सावंत और उनकी पत्नी को आधे घंटे के लिए डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दीपक सावंत जो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो वैक्सीन लेने जा रहे थे
और अब वो वैक्सीन ले चुके हैं। सर, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टाइम लगा आपको? आपके सामने ही 5 मिनट लगा। 5 मिनट। और वैक्सीन लेने में आपको कितना टाइम लगा? 2 मिनट। तो लगभग 7 मिनट का वक्त है। और अब आपको ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। कितना देर? आधा घंटा। आधा घंटा। किसी तरह का वहम, किसी तरह का डर, किसी तरह की कोई बात भावना? कुछ नहीं। अभी तक आप बिल्कुल परफेक्टली आई एम परफेक्टली ओके। हम आपको आगे भी टेस्ट करेंगे। देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरी घड़ी में 11:25 हो रहे हैं यहाँ पर। और दीपक सावंत जो हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं। मैम से हमने तभी बात करी थी जाते वक्त। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी इससे पहले, जब वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, और अब दिमाग में कुछ चेंजेस आए, कुछ अलग भावनाएं हैं? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, कुछ नहीं है। हम लोग बच्चे लोग को टीका देते हैं, उस तरह का ही छोटा सा टीका है, नो प्रॉब्लम। अभी लगभग 5 मिनट हो चुके हैं आपको, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको आगे भी फॉलो करूंगा। मैडम साथ में हमारे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उनके जो वैक्सीनेशन लिया गया है उसके बाद क्या कोई असर पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। फिलहाल 5 मिनट हुए हैं, ऑब्जर्वेशन रूम में हैं, आधे घंटे इनको रुकने के लिए कहा गया है। अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम इनको नहीं हुई है। ऑब्जर्वेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम डॉक्टर दीपक और उनकी पत्नी का हाल कुछ देर पर आकर पूछती रही। मैं इस वक्त ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर खड़ा हूं। ये देखिए, ये वो ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पर इस वक्त दीपक सावंत और उनकी जो वाइफ हैं, वो दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। आधे घंटे का वक्त उनको दिया गया है और आधे घंटे वो यहीं रुकेंगे। और उनको फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए, जैसा उन्होंने हमें बताया, 5 मिनट के करीब रजिस्ट्रेशन में लगा, 2 मिनट उनके वैक्सीनेशन में लगे। टोटल 7 मिनट की प्रक्रिया रही और 30 मिनट जो बफर टाइम है जिसमें ऑब्जर्वेशन पे उनको रखा गया है कि अगर किसी तरह का कोई रिएक्शन होता है। 5 मिनट के लिए हमने बात करी थी। मैं उनसे 11:25 पे उनसे बात करी थी। 11:30 इस वक्त बज रहे हैं हमारी घड़ी में, और लगातार हम आपको घड़ी के कांटों के हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करेंगे और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो वैक्सीन को लेकर डर है वो खामखा पैदा किया जा रहा है। आधा घंटा डॉक्टरों की निगरानी में बीतने के बाद डॉक्टर दीपक और उनकी पत्नी कूपर अस्पताल से घर के लिए निकल गए। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर दीपक अपने काम में जुट गए। रोज की तरह वो अपने दफ्तर में कामकाज करने लगे। जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी डॉक्टर दीपक सावंत के दफ्तर के बाहर मौजूद रहे और पल पल उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे। मैं आपको सीधे उनके रूम में लेके चलूंगा और आपको बताने की कोशिश करेंगे हम कि जो कोरोना वैक्सीन उन्होंने ली है उसके इफेक्ट किस तरीके के हैं। हाँ, दीपक सावंत जी हैं। दीपक जी, लगभग मेरे ख्याल से 11:30 बजे आपने वैक्सीन ली थी। अभी 11:10 पे ली थी और अभी बज रहे हैं 2:15। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 घंटे का वक्त हो चुका है। बॉडी में किसी तरह का कोई चेंजेस फील कर रहे हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत स्वस्थ हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। दीपक सावंत जी हैं, वो इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बाकायदा कोरोना सब्जेक्ट में PhD करें। जी हाँ, डॉक्टरेट की उपाधि, वो भी कोरोना सब्जेक्ट में। वैक्सीन लगने के 3 घंटे हो चुके थे। जी न्यूज ने इस दौरान डॉक्टर दीपक सावंत की सेहत पर नजर रखी। कुछ देर के लिए डॉक्टर दीपक दफ्तर से बाहर गए और लौट कर आए। हमने तकरीबन 1 घंटे पहले डॉक्टर दीपक सावंत से बात करी थी। तब 2:15 बजे के करीब वक्त हो रहा था और अब 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। सर, किसी भी तरह की कोई आपके दिमाग में, आपके शरीर में कोई बदलाव, कोई थकान, कोई बुखार, कोई दर्द, सरदर्द, कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा है। हाँ। क्योंकि मैं बाहर भी जाके आया, 2 जन को मिल के भी आया। बैंक में मेरा छोटा सा काम था, वो भी करके आया। तो लेकिन कुछ भी थकावट नहीं महसूस हो रही है, ना तो कोई परेशानी महसूस हो रही है। एनर्जी लेवल कैसा है सर यहाँ से? क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद कई बार ये भी देखा जाता है, लोग थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ा सा लो फील करते हैं। वहाँ जाकर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कुछ लो एनर्जी फील हो रही है आपको? नहीं, कुछ नहीं। आई एम एज इट इज और एनर्जी लेवल भी एकदम बराबर है। और जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया था वहाँ पे दर्द या ऐसी कोई शिकायत वहाँ पे आपको? कुछ नहीं। सभी भारतीयों को मैं कहना चाहूँगा कि आप खुशी से वैक्सीनेशन कीजिए। ये वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ है और ये हमारा खुद का वैक्सीन है, भारत ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया।
तो ये भी आपको बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम हमारा खुद का वैक्सीन ले रहे हैं, भारत में बना हुआ वैक्सीन ले रहे हैं। दीपक सावंत और अनिला सावंत दोनों सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जो ऐसा वर्ग माना जाता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस कोरोना काल में, इस कोरोना वायरस से। ऐसे में सबसे पहले टीकाकरण लेकर उन्होंने ये साबित किया है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी है कि भारत में बनी हुई ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और आप अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं, देश की जो श्रम शक्ति है, उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज मनराल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो हम आपको वैक्सीनेशन की रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कल से देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और देश जानना चाहता है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों ने कैसा महसूस किया। अब तक हम आपको दिल्ली के डॉक्टर अतुल, एनसी पीटर्स, नोएडा के डॉक्टर महेश शर्मा और मुंबई के डॉक्टर दीपक सावंत की रिपोर्ट हम दिखा चुके हैं। ये सभी वैक्सीन लेने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और रियलिटी रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं 5 घंटे। अब तक आपने देखा कि दिल्ली के डॉक्टर अतुल, एनसी पीटर्स, नोएडा के डॉक्टर महेश शर्मा, मुंबई के डॉक्टर दीपक सावंत जिन्होंने वैक्सीन ली और उसके बाद वो कैसा महसूस कर रहे थे। तो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अब्बास अली को भी वैक्सीन लगाई गई। जी न्यूज संवाददाता पीयूषा शर्मा वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में ही डॉक्टर की निगरानी करती रही। जी न्यूज के कैमरे पर उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हुई। क्या इस दौरान उन्हें कोई साइड इफेक्ट हुआ? जवाब जानने के लिए आपको दिल्ली का ये रियलिटी टेस्ट देखना चाहिए। He did not remember it is early in the morning because it was so लग रहा था कि सुबह हुई नहीं। Then I enjoyed because he was sleeping till late morning. दिल्ली पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर अब्बास अली के लिए शनिवार भी सामान्य दिनों की तरह ही था। डॉक्टर अब्बास ने दोपहर 2 बजे अस्पताल में लंच किया। डॉक्टर अब्बास घर से राजमा चावल लाए थे। दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर खाना खाया। मैंने पूछा, ऐसे किसी ने पूछा था साइड इफेक्ट क्या होगा। डॉक्टर अब्बास के लिए नया था तो बस इतना कि इन्होंने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई। उस समय घड़ी में सुबह के 11:15 बज रहे थे। इस वक्त अब्बास जी को वैक्सीन लग रही है। मैक्स अस्पताल में है, मैक्स पटपड़गंज अस्पताल में हम लोग हैं। अब्बास जी, आप खुद हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और ये कहा भी गया था कि सबसे पहले उनको लगेगी, तो क्या दिमाग में चल रहा था सबसे पहले जब वैक्सीन लगने वाली थी? बहुत खुश था, बहुत ऑनर फील हो रहा था, बहुत एक्साइटेड। डर तो बिल्कुल नहीं है। तो अब्बास जी और हम 30 मिनट्स तक ऑब्जर्वेशन में अब रहने वाले हैं और आगे की पूरी प्रोसेस जो है वो भी आपको बताते चलेंगे। वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर अब्बास को अस्पताल में ही बनाए गए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। 30 मिनट तक वो डॉक्टरों की निगरानी में रहे। इस दौरान जी न्यूज के कैमरे में उनकी हर एक गतिविधि रिकॉर्ड होती रही। 11:15 पर वैक्सीन लगी थी डॉक्टर अब्बास आपको। अब करेक्ट 15 मिनट के बाद हम आपसे ये जानना है, क्योंकि 30 मिनट का पूरा टाइम है, तो क्या अभी कुछ आपको वैक्सीन लगने के बाद कुछ डिफरेंट फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत नॉर्मल है, कोई पेन भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। 11:45 पर ऑब्जर्वेशन के 30 मिनट पूरे हो गए। इसके बाद अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स ने डॉक्टर अब्बास अली का स्वागत किया। थैंक यू। मैं सारी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग जरा भी घबराए नहीं, जरा भी डरे नहीं। वैक्सीनेशन हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्रिविलेज्ड, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर अब्बास अली को वैक्सीन लगे 1 घंटे से ऊपर हो चुके थे। 35 वर्ष के अटेंडिंग कंसल्टेंट डॉक्टर अब्बास अली इसके बाद रोज की तरह इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर चले गए। तो 12:20 हो चुके हैं और ठीक 11:15 बजे डॉक्टर अब्बास ने वैक्सीन ली थी। तो अब 1 घंटे बाद हम उनके पास जाकर देखेंगे कि क्या वो कर रहे हैं, किस तरह से वैक्सीन लगने के बाद अभी भी क्या कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी देखने को मिली है या फिर नॉर्मल रूटीन के साथ चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त क्या कर रहे हैं डॉक्टर अब्बास। डॉक्टर अब्बास, अब पूरा 1 घंटा हो चुका है। आप, मैं देख रही थी, पेशेंट देख रहे थे, तो हम भी पेशेंटली वेट कर रहे थे। तो अभी 1 घंटे के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फिट, फाइन, फ्रेश, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। डॉक्टर अब्बास अब तक बिल्कुल फिट हैं। इनमें वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर अब्बास ने दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी देखी। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का हाल जानने के बाद जैसा कि
हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, अब बारी थी लंच की। लंच के समय दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। 11:15 बजे आपको वैक्सीन लगी थी ना? जी हाँ जी। तो करीब 2.5 घंटे के बाद अब हम ये बात करेंगे कि अब क्या है। अब तो आप खाना भी लंच भी कर रहे हैं जी। तो कुछ फर्क देखने को मिला है तब से अब तक? नहीं, बस और ज़्यादा खुशी मिल रही है। खुश हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दर्द कुछ नहीं है, कोई सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ है ही नहीं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो डॉक्टर, संजय को भी आज ही वैक्सीन लगी है। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट अब तक जो आपको फील हुआ हो? जिनके भी मन में ये वहम है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ नहीं है। लंच करने के बाद भी अस्पताल में डॉक्टर अब्बास की ड्यूटी जारी रही। वो रोज की तरह एक बार फिर दोपहर का खाना खाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को देखने चले गए। तो एक बार आपको समय और दिखा देते हैं, क्योंकि हम हर आधे घंटे में ये अपडेट लेते जा रहे हैं। तो इस वक्त 2:15 बज रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं और वैक्सीन जो पहली लगी थी डॉक्टर अब्बास को, वो 11:15 बजे लगी थी। पेशेंट्स देख रहे हैं, सारा बिल्कुल नॉर्मल। कुछ तो यहाँ पर लोगों प्रिकॉशंस से भी कुछ फीडबैक मिला आपको? कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल, सब पूछ रहे हैं कि कैसा था, दर्द हो रहा है कि नहीं। उनको भी मैंने बताया कि प्लीज़ कराओ। मेरे बाद भी 2-3 डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने कराया है। दिव्यांशी जी ने भी कराया अपना वैक्सीनेशन। वैक्सीन अभी कितनी देर हो गई आपको? मैंने 12:45 पे लगवाई थी। तो कैसा फील कर रही है? अच्छा फील कर। सुबह 11:15 बजे वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर अब्बास अली अस्पताल में करीब 5 घंटे तक ड्यूटी पर रहे। सब कुछ नॉर्मल था, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी। ड्यूटी पूरी करने के बाद डॉक्टर अब्बास अली अस्पताल से घर के लिए निकल गए। आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 5 घंटे तक लगातार फॉलो करेंगे और अभी देखिए इस वक्त 4:15 बज रहे हैं, ठीक 4:15, और 11:15 बजे हमने देखा था कि आपको पहला शॉट लगा था। जी हाँ जी। वैक्सीन का शॉट। तो 5 घंटे पूरे हो गए हैं। अब 5 घंटे के बाद एक बार बताइए कि क्या आपने इन 5 घंटों के दौरान महसूस किया? बिल्कुल एक नॉर्मल डे ही था। आए, काम किया, पेशेंट्स को संभाला और अब वापस जा रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन इज़ कम्प्लीटली सेफ़। एक पूरा दिन गुजर गया है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। डॉक्टर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, पेशेंट्स को भी देख चुके हैं और अब घर वापस भी जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन पर जी न्यूज़ ने रियलिटी टेस्ट कल दिन भर किया। श्रीनगर में भी किया गया। कश्मीर में सबसे पहले वैक्सीन बशीर अहमद खान को लगी। बशीर अहमद ने खुद को इसके लिए एक पहल उन्होंने खुद से की थी, लेकिन क्या वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कोई तकलीफ हुई? जी न्यूज़ संवाददाता खालिद हुसैन उनके साथ लगातार 5 घंटे तक रहे। उनकी हर गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये हैं बशीर अहमद खान, कश्मीर में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले पहले व्यक्ति। जिस तरह से ये कैंटीन में दोपहर के भोजन का जायजा ले रहे हैं, कैंटीन के हर कर्मचारी से मेन्यू के बारे में जान समझ रहे हैं, इसे देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस कैंटीन के इंचार्ज यही हैं। बशीर अहमद खान शेरे कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कैंटीन चलाते हैं। सुबह 10 बजे यहीं पर इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। बशीर साहब, आपने पहला वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन लगाकर कोई प्रॉब्लम या कुछ लग रहा है आपको? एक हफ्ते से मतलब इस इंजेक्शन के ट्रायल बेस पर चर्चा हो रहा था। मतलब ये करना मतलब यहाँ इंतजाम हो रहे थे। एक हफ्ते से यहाँ इंतजाम हो रहे थे कि ट्रायल बेस पर ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन करना है। सबसे पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट का सीरियल नंबर 1 पर लगाया अपने डिपार्टमेंट के, मैं एज वॉलंटरी ट्रायल बेस पर जाऊँगा। मुझे बहुत से फ़ोन कॉल आए हैं कि आप मत जाओ, आप ही को मरना है। मैंने हर एक से ये कहा कि जब हम, ये नेचुरली है, जब हम हॉस्पिटल के कर्मचारी आगे नहीं बढ़ेंगे तो आम पब्लिक को किस तरह ये करवाएंगे। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट बिताने के बाद बशीर अहमद खान वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर आए। वो रोज की तरह ही लोगों से मिले, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी। 3 घंटे बीतने के बाद जी न्यूज़ संवाददाता खालिद हुसैन ने उनसे फिर बात की।
ये हमारे साथ वो पहले बंदे हैं जिन्होंने यहाँ पर वैक्सीन लिया है, उनसे मैं बात कराता हूँ। बशीर साहब, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने कोविड जो महामारी थी उसका पहला वैक्सीन लिया। अभी आपको करीबन 3 घंटे हो गए हैं वैक्सीन लिए हुए, क्या लगता है, कोई दिक्कत लगती है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं न कोई एलर्जी, न कोई हेडेक, न मतलब किसी किस्म की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशीर अहमद खान वैक्सीनेशन के ठीक 5 घंटे बाद अपने ऑफिस में थे, अपने केबिन में आराम से बैठे थे, मोबाइल फोन से बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। इस दौरान उनके अंदर वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। हम उनको फॉलो कर रहे हैं। करीबन 10 बजे सुबह उन्होंने ये टीका लगाया था और अभी वो वापस अपने काम पे लौटे हैं, अपने ऑफिस पे बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसी दुविधा उन्हें नहीं हुई है, ना कोई ऐसा अप्रिय घटना उनके साथ घटी है। उनसे बात करते हैं। बशीर साहब, अब लगभग जो है 4.5-5 घंटे होने को है, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिजिकली मेंटली मतलब एवरीथिंग इज ओके। मुझे नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है, वैक्सीन करने से कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब किसी किस्म की ना शिवरिंग, ना हेडेक और ना एलर्जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। लिहाजा मैं ये मैसेज दे रहा हूँ हर एक को, ना ये हर एक के लिए ज़रूरी है, अब हर एक को करना चाहिए, क्या डरने की कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में बशीर अहमद खान ने मिसाल पेश की है। उन्होंने खुद को वैक्सीन लगवाकर लोगों को प्रोत्साहित किया, दिल से वैक्सीन का डर निकालने का नेक काम किया। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कल वैक्सीनेशन की शुरुआत बेंगलुरु में भी हुई। यहां मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन की लिस्ट में हेल्थ वर्कर महेश का भी नाम था। सुबह वैक्सीन लगने के बाद महेश के साथ 5 घंटे तक जी न्यूज़ की टीम बराबर बनी रही। इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो आपको जानना चाहिए। ये है महेश। इनकी मुस्कान बता रही है कि इन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लड़ाई कोरोना के खिलाफ, विजय कोरोना की वैक्सीन लगवाकर। बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मी महेश को सुबह 11:30 बजे कोरोना की वैक्सीन लगी थी। इसके बाद 30 मिनट तक वो डॉक्टरों की देखरेख में रहे। ऑब्जर्वेशन का समय पूरा हुआ तो बेंगलुरु में जी न्यूज संवाददाता जयपाल शर्मा ने इनसे बात की। आप पहले चंद लोगों में से हैं जिन्होंने वैक्सीन ली, कैसे सारी प्रक्रिया हुई, कैसे सब कुछ हुआ है आज? कहना आज पहली बार हमारे ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम में पूरा ऑल ओवर इंडिया वैक्सीनेशन चल रहा है और जो पहली बार मिला है वो ज्यादा कुछ विशेषता कुछ नहीं महसूस हो रही है। एज यूजुअल नॉर्मल जैसे हम कैसे इंजेक्शन लगवाते हैं नॉर्मली जैसा ही लग रहा है और अभी 5-10 मिनट हो गए हैं ना। इसके बाद थोड़ा समय और बीता। लंच का वक्त आया तो दोपहर 1:30 बजे महेश ने अपने साथियों के साथ अस्पताल में ही खाना खाया। इस दौरान जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी घड़ी में 1:45 का वक्त हो रहा है, यानी लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। आइए जानते हैं कि महेश जी इस 2 घंटे के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया। महेश जी, ऑब्जर्वेशन से निकलने के बाद आपने क्या क्या किया? अभी मैंने पहले जब ऑब्जर्वेशन में था तब तो पानी पी लिया और टी भी पी लिया। उसके बाद खाना भी खा लिया अभी दोपहर का, तो अभी कुछ नहीं, बहुत आराम से हूँ। आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? कहना जो जब हमने वैक्सीन लिया था तब जरा सा जो प्रिक का सेंसेशन होता है वो उधर जरा सा दर्द है, फिर भी क्या है ना उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो ज्यादातर क्या है ना जो भी इंजेक्शन लेते हैं तो वो दर्द रहता है, उसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं है। तो सुना आपने, सुई लगने के बाद जितना दर्द होता है महेश को वैक्सीनेशन के बाद उतना ही दर्द महसूस हुआ। लगभग 5 घंटे बाद महेश हमें अपनी पत्नी के साथ हंसते मुस्कुराते अपने घर के बाहर दिखाई दिए। मेरी घड़ी में 3:45 हुए हैं, यानी 11:30 बजे से लेकर के 3:45 बजे तक महेश जी ने क्या क्या किया वो सब हमने आपको दिखाया। महेश जी इस वक्त अपने घर आ गए हैं और अपनी पत्नी के साथ अब वो अपने एक मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, महेश जी घर आए आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया। अभी घर आने के बाद भी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अभी क्या है ना हम बाइक पे आए तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से है। पहले कैसे थे वैसे ही है, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है कुछ। महेश उन लोगों में है जिन्हें वैक्सीन लगवाने में कोई डर नहीं लगा।
हमारी आपसे अपील है कि आप ऐसे लोगों की सकारात्मक बातें जरूर सुनें, अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लेकर चलते हैं। कल कोलकाता में वर्षा सरकार नाम की एक नर्स को भी वैक्सीन लगाई गई। जी मीडिया की टीम वर्षा सरकार के साथ वैक्सीन लगाने से लेकर उनके 5 घंटे बाद तक मौजूद रही। वर्षा सरकार कोलकाता के एमआरआई अस्पताल में नर्स हैं। अस्पताल जाने की तैयारी कर रही हैं। घर से विदा होते वक्त इन्होंने मां के पांव छुए, मां से आशीर्वाद लिया। ऐसे दृश्य आमतौर पर तब देखे जाते हैं जब बच्चे परीक्षा देने के लिए घर से निकलते हैं। वर्षा भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रही हैं। मैं आज पहले दिन वैक्सीन लेने जा रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा एक्साइटमेंट है और थोड़ा टेंस भी हूँ। वर्षा सरकार को उसी अस्पताल में वैक्सीन लगाई जानी है जिस अस्पताल में वो काम करती हैं, और अब वर्षा अस्पताल में पहुंच चुकी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। वर्षा को वैक्सीन लगाई गई और अब वो ऑब्जर्वेशन रूम में हैं। उनके साथ जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता भी हैं। वर्षा सरकार, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो ले चुकी हैं वैक्सीन। अभी फिलहाल ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखा गया है। यहाँ पर लगातार उनकी हेल्थ पैरामीटर्स जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। उनको पूछते हैं कि क्या दर्द हुआ था जब वैक्सीन दिया गया आपको? कोई भी दर्द नहीं हुआ था, कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। एक्साइटेड था। अभी लग रहा है कि वैक्सीन लेके ठीक काम किया है। लगभग कितना टाइम लगता है ये वैक्सीन देने में? कोई टाइम भी नहीं लगता है, 2 सेकंड की काम है और उसमें हो जाता है वैक्सीन। तो थोड़ी बहुत जो नर्वसनेस थी वैक्सीन लेने से पहले, अभी कोई नर्वसनेस नहीं है। ऑब्जर्वेशन रूम में वर्षा का 30 मिनट पूरा हो चुका है। क्या वर्षा को इस दौरान कोई समस्या आई? अब वर्षा क्या करने वाली है? जब वैक्सीन हुआ है कुछ मालूम ही नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑब्जर्वेशन रूम में गया है तब बैठे हैं नॉर्मल लोग की तरह, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ से निकलने के लिए तैयार है और फिर एक बार वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी और अपने अस्पताल के वार्ड में वो पहुँच जाएगी। वर्षा ऑब्जर्वेशन रूम से निकलने के बाद सीधे घर नहीं जा रही। वो अब अस्पताल में ड्यूटी पूरी करने अपने वार्ड में जा रही हैं। 3 घंटे ड्यूटी करने के बाद वर्षा अब वार्ड से निकल रही हैं। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता वर्षा के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो है लास्ट 3 घंटों में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं। 3 घंटे बीत चुके हैं, क्या वैक्सीन लेने के बाद कुछ अब आपको बदलाव फील हो रहा है? थोड़ा जैसे नॉर्मल वैक्सीन लेने से होता है वैसा ही है। थोड़ा हाथ में दर्द है और हाँ थोड़ा चक्कर वक्कर आ सकता है। नहीं खाने से खाकर लेना चाहिए। वर्षा अपने घर पहुंच चुकी हैं और उन्हें वैक्सीन लगाए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई साइड इफेक्ट हो। वर्षा को वैक्सीन लगाए अब 5 घंटे बीत गए। वर्षा अपने घर पर हैं। कुछ देर तक आराम करने के बाद उन्होंने जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता से अपनी तबीयत के बारे में अपडेट दिया। 5 घंटे हो गए हैं वैक्सीन लेने के बाद। अब आप घर पहुंची हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर चुकी है। क्या कुछ और डिफरेंट फीलिंग आ रही है अभी? वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सर में थोड़ा दर्द है थोड़ा,
और वो वैक्सीन लेने से तो होता ही है, और कुछ नहीं, बुखार और कुछ नहीं है। वो खुद वैक्सीन ले चुकी है और लोगों के लिए ये संदेश दे रही है कि आप ये जरूर वैक्सीन ले, और उसके बाद डॉक्टर्स तो है ही आपकी मदद करने के लिए, आपकी देखरेख करने के लिए। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.